हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे साथ ही कर रहे होंगे। आप लोग को पता है बहुत अच्छे तरीके से आप लोग का फिलहाल में एग्ज़ाम चल रहा है। जिन भी साथियों का एग्ज़ाम अभी बाकी है, साथी अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो उनके साथी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ हम आ चुके हैं। साथ ही आरपीएफ कांस्टेबल करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास 5 क्लास में, तो ठीक है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साथी। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा साथी, जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथी उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ। क्या पता आपके एग्ज़ाम में फंस जाए इन सारे प्रश्न साथी। ठीक है, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता है 10 से 12 प्रश्न आप लोग करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं साथी, तो आप लोग को बहुत अच्छे से रिपीट करना पड़ेगा आप लोग को अच्छे साथी। ठीक है मित्र, यह क्लास आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना साथी। ठीक है, मैं विप्स लाइक सब्सक्राइब के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ साथी। ठीक है, बस इतना हमारा उद्देश्य वीडियो बनाने का कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा नॉलेज दिया जाए, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाए, आप लोग का सिलेक्शन हो जाए अच्छे तरीके से बस साथी। ठीक है, तो मित्र मैं जो अपना इन्फॉर्मेशन दे दिया मित्र, ठीक है, तो चलते हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। प्रश्न कितने महत्वपूर्ण है तो ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास जरूर करना साथी। ठीक है, पहला प्रश्न क्या पूछे साथी, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए साथी। ठीक है, एग्जाम को देखते हुए सारे प्रश्नों को बनाया गया मेरे भाई। ठीक है, प्रश्न पहला क्या पूछा है, FIFA ने महिला विश्व कप फुटबॉल 2027 की मेजबानी किसे सौंपा है प्रिय साथी। ठीक है, बताने की जरूर प्रयास करना साथी। ठीक है, फुटबॉल से प्रश्न साथी ध्यान रखना, खेलकूद का प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है साथी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट उत्तर बताना चाहूँगा साथी। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं लेंगे आप लोग का ज़्यादा और सब कुछ अच्छे से बता के जाएंगे साथी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ब्राजील हो जाएगा, पहला आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया अपने साथी, ये हमारा बहुत अच्छा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान रखते हुए चलेंगे सारे प्रश्नों को, मात्र 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे साथी, आप लोगों को दिमाग में एकदम उतर जाएगा साथी। ठीक है, ये सारे प्रश्न साथी। ठीक मित्र, तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का हमारा दूसरा प्रश्न बोला है, किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में योगदान देने वालों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया मेरे भाई? बताने का प्रयास करना। संयुक्त अरब अमीरात आप लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई। ठीक है, मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ साथी। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो साथी। ठीक है, तो ध्यान रखते हुए सारे प्रश्नों को अटेंड करना, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही स्पेशल है मेरे भाई। ठीक है, प्रश्न चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के लिए स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर है 3rd नंबर साथी। ठीक है, सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड, इतनी बातों मेरी ध्यान से सुनना साथी। ठीक है, प्रश्न अगर 2024-25 का कोई भी करंट अफेयर्स पूछता है मेरे भाई, तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इतनी बातों को गारंटी से सुन लेना, क्योंकि सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड लेकर आए मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखते हुए सारे प्रश्नों को अटेंड करना है। तो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा है तो मेरे भाई बता दी। इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा वेनेजुएला आप लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं सारे प्रश्नों के साथ। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी एग्जाम की दृष्टि से साथी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा हमारा, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल की दिग्गज खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी। ठीक है, संन्यास की घोषणा की है साथी, तो सुनील छेत्री आप लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला मेरे भाई, आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है मित्र, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं प्रिया साथी, आप लोग कमेंट जरूर करना मित्र। ठीक है, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा, आज का प्रश्न हमारा 5th नंबर है। 5th प्रश्न क्या पूछा है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर की अनुमान 6.2% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो प्लीज साथी, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है जरूर बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा पहला वाला 6.9% आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, आप लोग ध्यान रखते हुए चलेंगे सारे प्रश्नों को साथी। ठीक है, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा, आज का प्रश्न नंबर है 6 नंबर। 6 प्रश्न क्या पूछा है मेरे भाई, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से आपदाओं के दौरान हुए नुकसान की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली DRIMS लॉन्च किया है मेरे भाई? बताने का जरूर प्रयास करना। इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा, आप असम आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, असम आप लोग का क्या होगा राइट आंसर। सारे प्रश्न इंस्पेक्टर मेरे भाई ध्यान रखते चलेंगे, सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे भाई। ठीक है, हल्के मिनट का प्रयास मत करना आप लोग किसी भी प्रश्नों को साथी। ठीक है मित्र, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं बता दूँ साथी। ठीक है, मेरा उद्देश्य नहीं कि 2000 1500 3000 प्रश्न आप लोग को बताओ, इसमें से फंसे भी ना प्रश्न साथी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है साथी। ठीक है, कम टाइम में अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूँ आप लोग को, तो ध्यान में पढ़ते हुए चलेंगे साथी। प्रश्न 7 क्या पूछा हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पोर्टेबल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किया है? औषध है, भीष्म है, अर्जुन है और धनवंतरी है। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर भीष्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे, बी वाले को मार के चले आएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाए मेरे भाई। ठीक है, आप लोग अच्छे से क्लियर है, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है मित्र, ध्यान रखते हुए सारे प्रश्न अटेंड करना आप लोग को साथी। प्रश्न क्या हमारा पूछा 8वां नंबर। 8वां प्रश्न क्या पूछा हमारा, हाल ही में जी टी आर आई के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिका को पछाड़कर भारत का
भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना है? तो प्रिय साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्र, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा होगा चीन मित्र, आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला मित्र क्या होगा? आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा चीन, आप लोग का साथी, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं आप लोग मित्र। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करें साथी, ठीक है। आज का प्रश्न कौन सा? आज का प्रश्न हमारा नाइन्थ प्रश्न क्या पूछा हमारा? भारत की 50वीं ग्रेड मास्टर कौन बने? 50 कौन से 50वीं ग्रेड मास्टर कौन बने? प्रिय साथी बताने का प्रयास करना, इस अंक को आप लोग जरूर से याद करना, क्योंकि आप लोग को एक अनुभव रहेगा, आप लोग को याद रहेगा साथी, ठीक है। सायंत दास कोलकाता आप लोग का है, और पी श्याम निखिल निखिल तमिलनाडु, विपुला प्रणीत और तेलंगाना, विघ्नेश NR चेन्नई। तो प्रिय साथी इस प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे कौन सा? वी श्याम निखिल तमिलनाडु आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन मारेंगे आप लोग को बी को साथी, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न, आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साथी, ठीक है मित्र। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग किसी प्रश्न को हल्के लेने का प्रयास मत कीजिएगा। अगर आप लोग को सलेक्शन चाहिए आपको हॉस्टल में, तो GS आप लोग का मजबूत होना चाहिए, तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे साथी, ठीक है मित्र। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा? आज का प्रश्न नंबर कौन सा? हमारा 10वां नंबर है मेरे भाई। 10वां प्रश्न क्या पूछा? ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। किस भारतीय पांडुलिपि को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? प्रिय साथी अगर पता है आप लोग का इस प्रश्न का आंसर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए मित्र, ठीक है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं सारे प्रश्न मेरे भाई, ठीक है। इस प्रश्न का मित्र हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा? क्या हो सकता है इस प्रश्न का राइट आंसर? पंचतंत्र है, रामचरितमानस है, सरहद सरहद लोकलोचन है, उपरोक्त सभी है। तो प्रिय साथी इस प्रश्न का मित्र हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में कौन सा मारेंगे? उपरोक्त सभी आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला आप लोग का होगा मित्र राइट आंसर साथी, ठीक है। चार ऑप्शन आप लोग क्या होगा राइट आंसर? हमारा A B C दोनों तीनों आप लोग का राइट आंसर हो जाए मेरे भाई, ठीक है। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा है? आज का प्रश्न नंबर है 11वां नंबर है, तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास जरूर करना। आज की 11वां प्रश्न क्या बोला है? भारत ने किस देश के चाबहार में स्थित शाहिद बेहिश्त बंदरगाह के संचालन के लिए एक समझौता किया है? तो मेरे भाई बताने का प्रयास करना। ईरान है, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर आप लोग का मारेंगे ईरान को मारेंगे मेरे भाई, ठीक है। ईरान आप लोग का क्या होगा राइट आंसर साथी, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था, आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न साथी, ठीक है। ध्यान रखते हुए चलेंगे सारे प्रश्नों को। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा? आज का प्रश्न नंबर है 12वां नंबर। 12वां प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? हाल ही में किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा विश्व की सबसे ऊंची चोटी अवरेस्ट पर 29 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है प्रिय साथी? बहुत ही गजब का प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथी, ठीक है। नेपाल है, भारत है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे नेपाल को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए साथी, ठीक है मित्र। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा? आज का प्रश्न नंबर है 13 नंबर में भाई, ठीक है। 13 प्रश्न क्या पूछा? ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। WHO की मुख्य वैज्ञानिक को कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है, डॉक्टर S भटनागर है, डॉक्टर G नायर है, डॉक्टर सैम क्रिस्टल है। प्रिय साथी इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा ऑप्शन मारेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे भाई? ऑप्शन मारेंगे आप लोग ए को। ए ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर होगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाए मेरे भाई, ठीक है मित्र। क्लियर हो चुके हैं आप लोग? किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप लोग के पास कमेंट बॉक्स है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी एक प्यार से कमेंट कर देना आप लोग को वीडियो कैसी लगी प्रिय साथी, ठीक है। कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, मैं भी उत्साह हूँ साथी, और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा आप लोग के साथ, ठीक है। मैंने आप लोग को बता दिया मेरा उद्देश्य क्या है, आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट देना साथी, ठीक है। मैं व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइब के लिए, लाइक के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ अपने साथी, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। बस इतना आप लोग से उपदेश है, आप लोग जितने प्रश्नों को बताया जा रहा है उतने प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से पढ़ के जाइए, अपना एग्जाम क्वालिफाई कीजिए प्रिय साथी, ठीक है। प्रश्न 14 क्या पूछा हमारा? हाल ही में साहित्य अकादमी ने किस प्रख्यात लेखक को अपना सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया है? रस्किन बांड है, जानकी दास है, चेतन भगत है। तो इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर मारेंगे इसको, रस्किन बांड को मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे ए वाले को मित्र, ठीक है। ए वाला आप लोग का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था मेरे भाई, ठीक है। आप लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं साथ ही। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है, आज का प्रश्न नंबर कौन सा है? 15 नंबर है। तो 15 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हाल ही में किस देश के बल्लेबाज कालिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है मेरे भाई, ठीक है। संन्यास का जो प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मित्र, ठीक है। आपकी एग्जाम में 100% पूछने के 100% चांस बनेंगे। सारे प्रश्न इसलिए बोल रहा हूँ, रिविजन करके रिपीट करके तभी जाएंगे आप लोग। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज है, बांग्लादेश है। तो मित्र इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर मारेंगे, न्यूजीलैंड को मारेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला मारेंगे, आप लोग का राइट आंसर हो जाए मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी मोस्ट
इंपॉर्टेंट राइट आंसर मित्र। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर है 16 नंबर। आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा सारे प्रश्न A to Z के साथी। ठीक है, प्रश्न 16 क्या पूछा, हाल ही में IRDAI ने रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी को मंजूरी दी है। SBI फाइनेंस, हिंदुजा ग्रुप, ICICI, HDFC। प्लीज साथी इस प्रश्न का हमारा जो 16वें प्रश्न का इस राइट आंसर, करेक्ट आंसर आप लोग का होगा हिंदुजा ग्रुप आप लोग का राइट आंसर होगा। हिंदुजा ग्रुप ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का हो जाएगा, हिंदुजा ग्रुप आप लोग का होगा राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं मित्र। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला, आज का प्रश्न हमारा 17 नंबर है। बहुत ही ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करते हैं मित्र। ठीक है, सदर प्रश्न क्या पूछा हमारा, हाल ही में कुश्ती की वैश्विक संचालन WWE ने डोप परीक्षण करने से इनकार करने पर किस अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है मेरे भाई, बताने का प्रयास जरूर करना। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, योगेश्वर दत्त है, बजरंग पूनिया है, सतपाल मलिक है, रवि कुमार दहिया है। तो प्रिय साथी इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन जो राइट आंसर होगा, इज द मोस्टली करेक्ट आंसर हम मारेंगे, इसको मारेंगे बजरंग पूनिया को मारेंगे। ऑप्शन में कौन सा मारेंगे, बी वाले को मारेंगे मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, आपको एग्जाम के देखते हुए सारे प्रश्न को बनाया गया मेरे भाई, तो ध्यान में रखते हुए चलेंगे। मैंने बोल रहा हूँ 2024-25 का कोई भी करंट अफेयर्स आपका एग्जाम फंसता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई। ठीक है, जितने पार्ट में बता रहा हूँ उतने पार्ट को रिपीट करके जाना चाहते। ठीक है, जिन भी साथियों का एग्जाम भी नहीं हुआ है, जिन भी साथियों का एग्जाम है वह GS अच्छे से तैयार करके जाएंगे मित्र। ठीक है, तभी आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे मित्र। ठीक है, बाकी रीजनिंग में तो सभी साथियों को तैयार होता है। GS आप लोग का सभी साथियों तैयार नहीं होता, तो आप लोग उसको आप लोग कमांड बनाइए, उसको आप लोग अच्छे से तैयार करके मजबूती के साथ तभी चाहिए मित्र। ठीक है, तो चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की और। आज का प्रश्न कौन सा, आज का प्रश्न नंबर है 18 नंबर। 18 प्रश्न क्या मेरे भाई, IAF ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए भारतीय वायु सेना ने किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया मेरे भाई, ध्यान रखते चलेंगे। जो भी ऑपरेशन के प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है, ऑपरेशन के प्रश्न जितने भी होते हैं मित्र सबको आज अच्छे से याद कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए, क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथी। ठीक है, ऑपरेशन से प्रश्न बनेगा मेरे भाई। ठीक है, तो साथी आप लोग क्लियर हो चुके हैं। इस प्रश्न का मित्र जो हमारा राइट आंसर होगा 18वें प्रश्न का, प्लीज साथी आप लोग को बता दें। साथी इस प्रश्न का मित्र जो हमारा बेहतरीन राइट आंसर होगा, मैं आप लोग को बता दूं प्लीज साथी क्या होगा, क्या हो सकता है इस प्रश्न का राइट आंसर। 18 प्रश्न का राइट आंसर जो मित्र होगा हमारा, मारेंगे इसको बाम्बी बकेट को मारेंगे। बाम्बी बकेट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाए मेरे भाई। ठीक है, आप लोग अच्छे से क्लियर हो चुके साथी। ठीक है, हमने देखा, हमने पूरे 18 प्रश्न को बहुत अच्छे से कम समय आप लोग को अच्छे से क्लियर कर दिया मेरे भाई। ठीक है, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा है, आज का प्रश्न हमारा 19 में मेरे भाई। ठीक है, आज के प्रश्न 19 क्या पूछा मेरे भाई, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला G6G डिवाइस लॉन्च किया है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि 6G डिवाइस लॉन्च किया है चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया। तो इस प्रश्न का साथी जो हमारा बेहतरीन राइट आंसर होगा, मैं आप लोग को बता दूं, ऑप्शन नंबर 19 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे इसको, चीन को, जापान को मारेंगे। जापान इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाए मेरे भाई। ठीक है, जापान इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा, आज का प्रश्न हमारा 20वां नंबर है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करते हैं साथी। ठीक है, आज का हमारा 20वां प्रश्न ने क्या पूछा है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है मेरे भाई। ठीक है, बताने का प्रयास जरूर करना। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हमारे 20वें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे किसको, जापान को मारेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर आप लोग का होगा मेरे भाई। ठीक है, आप लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, तो देख लिया हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कम समय में आप लोग अच्छे से बताते मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना मेरे भाई आप लोग को वीडियो कैसी लगी है। बस इतना आप लोग अच्छे से तैयार कर लें मेरे भाई, बस आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जितना भी आप लोग को मैंने हो सका उतना आप लोग को मैंने बता दिया साथी। ठीक है, ये जो हमारा 20 प्रश्न था आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोग ध्यान रखते हुए सारे प्रश्नों को अटेंड करेंगे मेरे भाई। ठीक है, आप लोग को पता है GK GS में साथी हमारे पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप लोग इसमें से 40 से 35 प्रश्न हल करते हैं मेरे भाई, तभी आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए चलना साथी। ठीक है, और आप लोग को पता है मैथ में 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग में भी आप लोग के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह अधिकतर सभी साथियों को तैयार होता है, इसमें से आप लोग 30 भी प्रश्न सही करते हैं तभी आप लोग का 60 नंबर कहीं पे नहीं गया, 60 नंबर गेट कर लेंगे। अब बाकी आप लोग 35 मान लीजिए 35 प्रश्न आप लोग GS में कंफर्म कर लेते हैं, तो 35 60 आप लोग जोड़ेंगे तो आप लोग का 90 कहीं नहीं गया मेरे भाई। ठीक है, आप लोग मेरिट की लिस्ट में आप लोग का नाम आ सकता है आराम से साथी। ठीक है, तो इतनी बातों को मेरे ध्यान से सुनकर तभी आप लोग जाना। बाकी ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, आप लोग जितना हो सका उतना आप लोग अच्छे
से पढ़ के जाना। जीएस आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि जीएस से ही प्रश्न उपयोगी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं साथी, ठीक है। जीएस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीएस पढ़ के जाएंगे तभी आप लोगों को कुछ हो सकता है। बाकी मैथ रीजनिंग सभी साथियों का तैयार होता है साथी, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना वीडियो आप लोग कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पेंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।